नमस्कार साथियों। सन 2019 में रिलीज़ हुई मूवी जिसका नाम है वाटर मॉन्स्टर। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ नदी के किनारे में मछली पकड़ रहे होते हैं। यहाँ पर उस लड़के को डर है कि एक पानी का बंदर है जो लोगों के सर को काट के खा लेता है, और ऐसा अपने डैड से कहने पर वो कहते हैं तुम ऐसी बातों पर ध्यान मत दो, यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। अब वो लड़का अपने डैड की मदद करता है और वो दोनों पानी में मछली पकड़ रहे होते हैं और उसके डैड पानी के अंदर गोता लगाते हैं ताकि वो कुछ मछली पकड़ सके। अब वो लड़का पीछे अकेला होता है, तभी उसे वो वाटर मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है और उसके डैड भी वापस बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि वो वाटर मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है जो उनकी नाव पर बहुत तेज़ी से हमला करता है, जिनसे उनकी नाव पलट जाती है और उनमें से उसके डैड पानी के अंदर गिर जाते हैं। और अब वो वाटर मॉन्स्टर उन पे हमला करता है और उन्हें वहीं पे दबोच के मार देता है। अब वो लड़का अकेला चिल्लाता है और कहानी में अब 10 साल आगे का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का अब बड़ा हो चुका है और एक गांव में रहता है जहाँ पर उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं और वो उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता है। और उसकी एक और दोस्त भी होती है जिसका नाम है पांडन। दिन वो उसे गिफ्ट में नाव देता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहती है मैं ये नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उसके डैड ये देखकर बहुत गुस्सा होंगे। और तभी वहाँ पर उसके डैड जिसका नाम होता है मोहिदाव, वो वहाँ पर आते हैं और वो उस लड़के को वहाँ से भगा देते हैं। और वहाँ पर एक लड़का भागता हुआ आता है जो कहता है कुछ तो गलत हुआ है, नदी के किनारे पर लाश मिली है। और गांव के सारे लोग नदी के किनारे पर इकट्ठा होते हैं और वो देखते हैं कि एक व्यक्ति की लाश जो बुरी तरह से घायल होती है और उसका सर भी गायब हो चुका है। और ऐसा देखने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति जो आते हैं वो कहते हैं कि हमारे दादाजी की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए वो एक एक कर हमारे गांव के सारे लोगों को मार देंगे। वहाँ पर मोहिदाव आता है और वो कहता है हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे और हमें उस वाटर मॉन्स्टर से मुकाबला करना होगा। अब अगले दिन एक लड़का जिसका नाम होता है लुसांग, जो पांडन का भाई है, वो नदी के किनारे खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर वो वाटर मॉन्स्टर आता है और उसे वहीं पे मार देता है। अब गांव के सारे लोग उसे लड़के को ढूंढने के लिए गांव से बाहर घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मोहिदाव को वो लड़का मिलता है और वो मर चुका है। ऐसा देखने के बाद वो बहुत रोता है और वो वहाँ पर प्रण लेता है कि मैं इस वाटर मॉन्स्टर को मार के ही रहूँगा। और अगले दिन वो एक नाव लेता है और पानी के अंदर बड़े बड़े बम फोड़ना शुरू कर देता है। गाँव के सारे लोग उसे मना करते हैं लेकिन वो एक की भी नहीं सुनता है। अगले ही दिन गांव के सारे लोग एक प्रोग्राम रखते हैं जहाँ पर एक पुतला रखते हैं और उसके आगे एक सूअर का सर काट के रखते हैं। और तभी वहाँ पर मोहिदाव आता है जो पुतले को लात मार कर गिरा देता है और सूअर के सर को वहाँ से फेंक देता है। अब गांव के सारे लोग उस पर बहुत गुस्सा हो चुके हैं और वो उन्हें पकड़ कर एक जगह पर बांध देते हैं। अब वो रात भर वहाँ पर रहता है। तभी वहाँ पर वो वाटर मॉन्स्टर आ जाता है और उसके सर को वहीं पे काट के खा लेता है। अब सुबह जब पांडन अपने डैड को खाना खिलाने के लिए आई होती है, तभी वो देखती है कि अपने डैड का सर नहीं होता है। तो वो वहाँ पर बहुत चिल्लाती है और रोने लग जाती है। अब गांव के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और ये सब डिसाइड करते हैं कि हमें पांडन की बलि देनी होगी। तभी वहाँ पर खड़ा लड़का सुसांग उन्हें ये करने से मना करता है और वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर। सब सारे लोग उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। तभी वो वाटर फ्लाइंग डिसेप्टिकॉन नामक एक बड़ी सी नाव को लेता है और उसमें अपने दोस्तों को भी साथ ले लेता है और वो कहते हैं हम पांडन को बलि नहीं देने देंगे और इस वाटर मॉन्स्टर को यहीं पे मार देंगे। अब थोड़ी ही देर बाद आगे जाने के बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जो सफ़ेद पट्टी, वो कहता है यहाँ पर कोई वाटर मॉन्स्टर नहीं है और वो पानी के अंदर चला जाता है और वो कहता है यहाँ पर देखो कोई भी पानी का बंदर या वाटर मॉन्स्टर नहीं है। ऐसा कहने के बाद वहाँ पर वो वाटर मॉन्स्टर पीछे आ जाता है और उसके सर को पकड़कर बुरी तरह से उसे वहीं पे मार देता है। अब वो उनकी नाव पर तेज़ी से हमला करता है और उनकी नाव में आ जाता है। अब सारे लोगों को वो सती पहुँचा देता है। तभी वो सारे लोग इकट्ठा होकर उसके ऊपर एक जाल फेंकते हैं जिससे वो जाल के अंदर फंस जाता है। फिर वो एक लड़के की पूँछ से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है जिससे उनकी पकड़ ढीली हो जाती है और वो वहाँ से निकल के भाग जाता है। अब अगली रात वो सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो सोचते हैं हमें कोई चाल चलनी होगी ताकि हम इसे पकड़ सकें। तभी वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम लूदिया होता है जो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो ये वाटर मॉन्स्टर एक दिन मुझे भी मार देगा।
और वो वहाँ से निकल कर अपने घर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो वाटर मॉन्स्टर उसे भी वहीं पे मार देता है। और दूसरी ओर वो एक प्लान करते हैं, एक बड़ा सा पिंजरा लेते हैं जिसमें एक पुतला रखा जाता है ताकि वो उस वाटर मॉन्स्टर को उसके अंदर बुला सके। और ठीक ऐसा ही होता है, वो वाटर मॉन्स्टर उस पुतले को मारने के लिए उस पिंजरे के अंदर आता है। तभी वो सारे लोग आकर उस पिंजरे को बंद कर देते हैं। अब सारे लोगों ने उसे पकड़ लिया होता है। अब ये जाते हैं और गांव में इसे लेके जाते हैं ताकि वहाँ पर ले जाकर इसको मार दिया जाए। और तभी वहाँ पर ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसे यहाँ पर जला देंगे ताकि हमारे गांव से संकट दूर हो सके। तभी वहाँ पर वो बुढ़ा व्यक्ति आ जाता है। वो कहता है तुम इसे कुछ भी नहीं करोगे, ये हमारे दादाजी है और अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो तुम्हें सबसे पहले मुझे जलाना होगा। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया जो कहता है कि हम इसका डिसाइड अभी नहीं करेंगे और इसे अभी छोड़ देते हैं, जो भी करना है हम सुबह देखेंगे। अब सारे लोग यहाँ पर बहुत खुश होते हैं और श्वेसांग और पांडन भी बहुत खुश होते हैं। और फाइनली उन्होंने एक वाटर मॉन्स्टर को पकड़ लिया होता है और वो दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं और बहुत प्यार भरी बातें करते हैं। और दूसरी ओर सारे लोग नशा कर रहे हैं और अपनी पार्टी को अच्छी तरह से कर रहे हैं और सारे लोग यहाँ पर रात को सो जाते हैं। तभी वो वाटर मॉन्स्टर उस पिंजरे को तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल के सबसे पहले उस अंकल को बीच में से चीर के वहीं पर फेंक देता है और धीरे धीरे कर सारे लोगों को वहीं पे मारता है। तभी वहाँ पर वो श्वेसांग का एक दोस्त जो उस पर एक खाने की टुकड़ा फेंकता है जिससे वो वाटर मॉन्स्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़के के अंदर पेट के अंदर वो अपना हाथ डाल के उसे वहीं पे चीर के फेंक देता है। और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब गांव के सारे लोग सुबह उठते हैं और वो देखते हैं उनके चारों तरफ खून ही खून होता है और लोगों की लाशें होती हैं। ऐसा देखकर सारे लोग यहाँ पर बहुत रोते हैं और सारे लोगों के अंदर एक गुस्सा भर जाता है। अब यहाँ पर वो श्वेसांग ये फाइनल डिसीजन लेता है कि हम उस वाटर मॉन्स्टर को जहाँ पर भी देखेंगे उसे वहीं पर मार देंगे। अब वो वापस उस नाव में चढ़ के उस पानी के अंदर जाते हैं और उसी के पास में एक छोटी सी नाव को भी रखा जाता है और उसके ऊपर श्वेसांग बैठकर उस पानी के अंदर जाता है। वो देखता है कि पानी के अंदर बहुत सारे कंकाल होते हैं। दरअसल वो सारे कंकाल उसी वाटर मॉन्स्टर ने मार मार के उस पानी के अंदर फेंक दिए और उसके बाद वो उस वाटर मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे छोटी सी नाव में आ जाता है जिससे वो अपनी नाव छोटी नाव को बड़ी नाव के अंदर खींचते हैं और वो वाटर मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे बड़ी नाव में आ जाता है और वहाँ पर सारे लोगों को एक एक कर सबको मार देता है। और अंतिम तक सारे लोग थक चुके हैं क्योंकि ये काफ़ी देर से इसे लड़ाई कर रहे हैं और ये वाटर मॉन्स्टर भी बुरी हालत से जख्मी हो चुका होता है। अब सारे लोग यहाँ पर एक बार और पकड़ते उसे, एक पांडन और एक व्यक्ति से दोनों हाथ पकड़ के उसे गिराने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर श्वेसांग आकर उसके अंदर एक लोहे की कील उसके सीने के अंदर छोप देता है और उसके बाद वो धीरे से दोनों आँखों के अंदर वो छोप देता है और ऐसा होने के बाद उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो उसे पानी के अंदर लेके चला जाता है। और वहाँ पर देखते हैं पानी के अंदर बहुत सारा खून निकलता है और ऐसा देखकर पांडन और उसके सारे लोग बहुत दुखी होते हैं। वो दरअसल ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर उस पानी के बंदर ने श्वेसांग को मार दिया है और वो हमारे आज पूरे गांव को समाप्त कर लेगा। तभी वहाँ पर श्वेसांग उस बंदर उसका सर फाड़ के बाहर लेके आ जाता है और वो नाव के अंदर आता है। अब सारे लोग बहुत खुश होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फोन थोड़ा आंखों से दूर रखें।